जय हिंद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज जो वैकेंसी लेके आया हूं, आज की वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड खास है और काफी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है जो सिर्फ बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, जो कलर की तैयारी करते हैं जिसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, या फिर अगर आपको टाइपिंग में थोड़ा सा नॉलेज है तो फिर आप जो वहाँ पे पियन का पोस्ट है, ऑर्डरली का पोस्ट है, कोर्ट रीडर का पोस्ट है। तो जो भी बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं और बिहार सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, बिकॉज बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से वैकेंसी अनाउंस कर दिया गया है और वैकेंसी भी काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी अनाउंस किया गया है। टोटल जो पोस्टें हैं वो 7,000 अब मतलब ऑलमोस्ट 8,000 के करीब पोस्टें हैं। तो वैसे जो भी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफर हैं, जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, जो टाइपिंग जानते हैं, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग जानते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज है, उन सभी मेरे दोस्तों के लिए वैकेंसी काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेनली ये जो सिविल कोर्ट ऑफ बिहार की तरफ से जो वैकेंसी आई है, ये बिहार में जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स हैं, सभी में आपका वहाँ पे प्लेसमेंट होगा और इसमें कोई भी एलिजिबल है। आप सभी ऑल इंडिया लेवल का ये वैकेंसी है, मेल फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये काफ़ी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बिहार की, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है इस बार। सो प्लीज़ आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद भी अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो बिहार सिविल कोर्ट में ये जो वैकेंसी आई है मेनली कलर की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की है, पीवन और दफ्तरली की है और कोर्ट रीडर की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट इसकी बातें हैं जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें अभी बताता हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी मेनली 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर या एम्प्लॉयमेंट नंबर के थ्रू आया है, जिसमें 01/2022 से लेके 04/2022 के बीच का ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। इसमें जो सबसे पहले वैकेंसी आई है जिसको 01/2022 के थ्रू, वो कलर की वैकेंसी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, उसके बाद कोर्ट रीडर की वैकेंसी है एंड उसके बाद पीएन और ऑर्डरली की वैकेंसी है। इसमें अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 20 सितंबर 2022 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 20 अक्टूबर 2022 है। ये जो आपको फॉर्म फिल करना है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक और इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है, चारों नोटिफिकेशन का ये होगा। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आप सभी एलिजिबल हैं, बस आपको टाइपिंग अगर आती है, टाइपिंग नहीं भी आती है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आप टाइपिंग सीख सकते हैं, काफ़ी टाइम आपको मिलेगा। सो आप सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए, आप सभी एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात करूं तो जो क्लर्क हैं एंड जो पीएन और ऑर्डरली हैं, इन दोनों पोस्ट के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और जो कोर्ट रीडर की पोस्ट है इसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज है ये फॉर द कैटेगरी ऑफ यूआर या जनरल के लिए है। वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन को अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर क्लर्क के लिए अगर करूं, जो क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिकॉज क्लर्क में आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए एंड कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लाइक MS
पावर पॉइंट ये सभी को पता होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड का टाइपिंग करने का तो आप सभी को पता ही है। और कलर में तो टाइपिंग ही चाहिए। अगर दोस्तों कलर की बात करूं तो कलर के लिए बस आप एक बैचलर होने चाहिए। बैचलर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बैचलर हैं, डजेंट मैटर, आप सिर्फ एक बैचलर होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, आप एलिजिबल हैं। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है तो आप एलिजिबल हैं, आप कलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, तो वो आप जाके सीख सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आप आफ्टर अप्लाइंग आप जाके वो सीख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। वैसे ही जो स्टेनोग्राफी जानते हैं और जो स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्टेनोग्राफी कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं स्टेनोग्राफर बन के, तो उनके लिए बस आप एक बैचलर होने चाहिए और आपको स्टेनो का एक सर्टिफिकेट किसी भी जो भी बिहार स्टेट से एफिलिएटेड या फिर नेशनल किसी भी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ उससे आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे जाके आप अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं तो आपको इजीली वो अवेल हो जाएगा। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आना चाहिए, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे जो कोर्ट रीडर हैं, कोर्ट रीडर में भी बैचलर होना चाहिए। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, डजंट मैटर। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी आपको टाइपिंग वो आनी चाहिए और उसका एक टाइपिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एंड जो पीएन और ऑर्डरली हैं, पीएन ऑर्डरली के लिए आप एक बस मैट्रिक और 10th पास होने चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए बस, और इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप अगर सिंपल 10th हैं, 12 हैं, ग्रेजुएट हैं, तब भी आपके लिए इसमें काफ़ी पोस्टें हैं और आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी पोस्टें हैं, ये सारी पोस्टें ही इंपॉर्टेंट हैं और सिविल कोर्ट में जॉब जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और इस नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करूं कि कितनी वैकेंसी आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलमोस्ट 8000 वैकेंसी है। तो बम्पर वैकेंसी इसको बोलेंगे, काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी है। तो ये अगर कलर की वैकेंसी की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं कलर की वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 3325 है। 3325 पोस्टों पे कलर की वैकेंसी आई है। उसके बाद अगर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो स्टेनोग्राफर में 1562 पोस्टें हैं। एंड जो कोर्ट रीडर हैं उनके लिए 1132 पोस्टें हैं। एंड जो पीएन और ऑर्डरली हैं इसके लिए 1673 पोस्टें हैं। तो अगर वैकेंसी वाइज देखूं, पोस्ट वाइज देखूं तो काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी आई है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7692 है। तो 7692 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी काफ़ी बम्पर है, काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी है और आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूं, जो कि किसी भी नोटिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर सैलरी वाइज भी देखो दोस्तों, सैलरी वाइज भी काफ़ी आपको हैंडसम सैलरी मिलेगी। बिकॉज जो क्लर्क है, जो स्टेनोग्राफर हैं एंड जो कोर्ट रीडर हैं, ये जो तीनों पोस्टें हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 4 में आती हैं। और लेवल 4 का जो पे स्केल है 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। इसके अलावा बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलता है वो भी इसमें मिलेगा। तो अगर सैलरी वाइज देखूं तो सैलरी आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिस भी टाउन में रहते हैं, अगर उस टाउन के या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में अगर उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में अगर आपका जॉब हो जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। आप घर से अप डाउन कर सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा है। मेरे कई सारे दोस्त सिविल कोर्ट में हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स है अगर आपको वहाँ पे हो जाए तो। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़े, इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड जो कोर्ट रीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो बैकवर्ड कैटेगरी से BC, जो EBC एंड जो EWS कैटेगरी हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 800 रुपीज़ है। एंड जो SC, ST एंड PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। जो अगर PN के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो PN की पोस्ट के लिए अगर UR की बात करूँ, UR, BC, EBC एंड EWS, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 है। एंड जो SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं इनके लिए 300 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। तो ये रहा एप्लीकेशन फ़ी। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली
3 फेज में कंप्लीट होता है सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन है, बिकॉज उसके बाद है एक सेट पैटर्न है, वो तो होता ही है। तो जो इसमें सबसे पहला है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रीलिम्स टेस्ट होगा। उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, जो कि 90 मार्क्स का होगा। एंड जो तीसरा होगा वो इंटरव्यू होगा। ये सारे पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, ये नोट कीजिएगा। ये इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। तो ये अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका जो एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसमें कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये सारा जो कि सेट प्रोसीजर है वो भी उसमें आगे फॉलो होगा। वैसे ही अगर आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा, तो लाइक जो कलर की पोस्ट है, कलर एंड कोर्ट रीडर की जो पोस्ट है, अगर उसकी बात करूं तो ये कलर और कोर्ट रीडर की पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम है। इसमें कलर एंड कोर्ट रीडर में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जीके एंड करंट अफेयर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स जो कि 10th लेवल का होगा उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड रीजनिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये 90 क्वेश्चन होगा। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा ये 90 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर आगे स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम की बात करूं तो जो स्टेनोग्राफी में जाना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उसमें इंग्लिश 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, हिंदी से 25 मार्क्स, वही हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से, जीके और करंट अफेयर से 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स जो कि 10th लेवल का होगा उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड जो कंप्यूटर साइंस है उससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा इसमें भी 90 होगा। एंड इसके बाद जब आप इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर इसमें स्टेनोग्राफी के लिए एक स्किल टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेगा, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 25 मार्क्स मिलेगा। टाइपिंग भी आपको करना है तो टाइपिंग इंग्लिश करते हैं तो 15 मार्क्स आपको मिलेगा, हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 15 मार्क्स मिलेगा। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका देखा जाएगा स्किल टेस्ट में, जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो ये चीज़ भी आप नोट कीजिएगा। वैसे ही जो पीएन है, पीएन की बात करूं तो जो पीएन का रिटन एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम 85 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और इनका जो इंटरव्यू होगा ये 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इनका जो रिटन एग्जाम है इसमें हिंदी से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो मैथ्स है जो कि 10th लेवल का होगा वो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 85 होगा, तो टोटल मार्क्स होगा वो 85 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होगा और प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो रिटन एग्जाम है ये रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर या हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में आपसे एस्से राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारा चीज़ आपका देखा जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू उसके बाद फॉलो होता है सारे में, और एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा जो कि 10 या 15 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू में क्वालिफाई करना इज मैंडेटरी। रिटन एग्जाम में भी मैंडेटरी है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाना मैंडेटरी है। रिटन में अगर 40% मार्क्स आपका मिनिमम नहीं आता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये आपको नोट करना चाहिए। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आफ्टर क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू एक मेरिट लिस्ट बनेगा। वो मेरिट लिस्ट जो कि आपका रिटन एग्जाम में आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं और इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया है, इसी दोनों के बेस पे वो मेरिट लिस्ट बनेगा। जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है या स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो कि पहला एग्जाम है, वो सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो मेन रिटन एग्जाम है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिटन एग्जाम होगा,
एंड उसके बाद जो इंटरव्यू है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों का एग्जाम, इसी दोनों का मार्क्स ऐड होता है मेरिट लिस्ट में और इसी के बेस पे फिर आपका सिलेक्शन होता है। वैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों आगे इसमें वो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका फॉर्म फिल करने के बाद उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सिविल कोर्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे वो मांगेगी उसका प्रिंट आउट, तो वो आप अपने पास एक रिटेन करके रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए थी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार की जो भी वैकेंसी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है सभी दोस्तों के लिए जो कि स्टेनोग्राफी जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो पीएन और ऑर्डरली जो 10th पास है उसके लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो अप्लाई लिंक है और इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए फिर जाके अप्लाई कीजिए। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी जानना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने के लिए। वैसे दोस्तों जाते जाते आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिविल कोर्ट ऑफ बिहार के इसी नोटिफिकेशन पे आपको बताना था, एंड आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।